हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैथ फॉर मशीन लर्निंग के सीरीज में अब हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। तो पहले हम बेसिक ऑफ मैट्रिसेस देख लिए, शॉर्ट ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, देन वी सी अबाउट आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। अभी हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस की। इसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन देखेंगे, फंक्शंस कब मैक्सिमम मिनिमम होते हैं, इवन ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। वीडियो काफी टाइम बाद आ रही है, वाज नॉट वेल, सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलस सीरीज 1.1। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट चीजें डिस्कस करूंगा जो एक्चुअली यूज होती है मशीन लर्निंग पे, नॉट एक्चुअल द रूट ऑफ मैथमेटिकल फाउंडेशन। सो द थिंग इज कि हम पहले डिस्कस करेंगे कि फंक्शन कब मैक्सिमा और कब मिनिमा होता है। लाइक कब फंक्शन का मैक्सिमा पॉइंट या फिर मिनिमम वैल्यू क्या होती है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हेन दिस पर्टिकुलर फंक्शन f, that can be a singular function और that can be a function of several वेरिएबल ऑल्सो। मतलब कोई फंक्शन जो सिर्फ एक ही का मतलब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा हो, और कोई फंक्शन जो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y और z कई सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा हो। तो ये फंक्शन कब मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, या फिर ये फंक्शन कब मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, हमें ये चीज समझना है। ठीक, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे सिंगुलर फंक्शन से, देन वी विल सी अबाउट फंक्शन विद सेवरल वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। पहले सिंगुलर वेरिएबल को हम समझते हैं। तो फंक्शन विद सिंगुलर वेरिएबल का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई एक्स है। अब आपका डेटा सेट मशीन लर्निंग में क्या होगा, यू विल हैव लॉट ऑफ एक्स। अभी हम मान के चलते हैं कि आपके डेटा सेट में सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, जो कि मैं मान के चलता हूँ इनपुट है, और दूसरा वेरिएबल है वाई जिसको मैं मान के चलता हूँ आउटपुट है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे देता हूँ, एक्स आपका क्या है, स्क्वायर फीट है। मतलब लैंड का स्क्वायर फीट है, उसके हिसाब से उसका क्या प्राइस होगा, मतलब जमीन का क्या प्राइस होगा, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। ठीक है। तो y एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू f ऑफ x, मीन्स टू से दैट हियर x इज independent variable and y is a dependent variable which is depending on x। ठीक। अब हमें पता करना है कि ये जो फंक्शन है, अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। अब फंक्शन क्या होता है, दैट इज अ मैपिंग। आपको पता है फंक्शन क्या है, जो कि मैपिंग होती है एक सेट से दूसरे सेट पे। ठीक है, बस कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि अगर एक सेट आपके पास है, दूसरा सेट आपके पास है, तो इनपुट से आपका सिर्फ वन ऑन वन मैपिंग होनी चाहिए, दैट इज नोन एज अ फंक्शन। ये बेसिक आप फंक्शंस के बारे में देख सकते हैं, फिर आई विल कवर इन सम वीडियोस लेटर ऑन अबाउट फंक्शन ऑल्सो। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मैं इसको स्ट्रेट लाइन ले लूं, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मैं कह रहा हूं कि जो y है ना वो इस तरीके से डिपेंड करेगा x पे, m स्लोप, सी इंटरसेप्ट। ठीक है। या फिर y मैं कह देता हूँ पैराबोला होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वो पैराबोला के फॉर्म में होगा। या फिर y हमारा जो डिपेंड कर रहा है e की पावर x पे डिपेंड कर रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन कोई भी शेप ले सकता है, एनी टाइप ऑफ फंक्शन। पर ऑब्वियस है इस फंक्शन का कोई ना तो कोई मिनिमम वैल्यू होगा। मैं अगर बोलूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं सिंपल से अगर एक पैराबोला बनाऊं, तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू इस पैराबोला की। किस पर, जब x की वैल्यू जीरो होगी तो आपकी y की वैल्यू भी जीरो होगी, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। ठीक है। तो हर एक फंक्शन की एक मिनिमम वैल्यू होगी, हर एक फंक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू भी होगा, और हमें पता करना है ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होता है और कैसे इसको फाइंड आउट करता है। ये पता करने के लिए, और पहली बात तो मोटिवेशन, हमें पता ही क्यों करना है, वाई इट इज रेलिवेंट इन मशीन लर्निंग। ठीक, मशीन लर्निंग में इसका कैसे रेलिवेंस है। तो जब आप मशीन लर्निंग में कोई भी डेटा सेट लेते हैं, मान लीजिए यू हैव अ डेटा सेट, उसको आप किसी फंक्शन के ऊपर ही ट्रेन करते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी एक डेटा सेट लिया किसका, स्क्वायर फीट का और प्राइस का। अब मैं क्या करता हूँ, एक प्लॉट बनाता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ स्क्वायर फीट, जिसको मैं एक्स बोला, इधर लिख देता हूँ प्राइस, जिसको मैं वाई बोला, और मान लो जो भी मेरे पास डेटा पॉइंट है मैं उनको प्लॉट कर देता हूँ। तो मेरे पास प्लॉटिंग कुछ इस तरीके से है, कुछ जस्ट सपोज वी हैव प्लॉटिंग। ठीक है।
अब मैं इसमें कोई कुछ भी प्लॉट कर सकता हूँ, कोई भी फंक्शन प्लॉट कर सकता हूँ, मैं इसमें स्ट्रेट लाइन भी प्लॉट कर सकता हूँ। अगर स्ट्रेट लाइन प्लॉट करूँ और फिर मैं बोलूँ ये पॉइंट इस पर था, ये पॉइंट यहाँ पर था, इनके बीच में जो ये पॉइंट है यहाँ पर क्या प्राइस होगा, तो मैं स्ट्रेट लाइन से आराम से देख के बता सकता हूँ कि ये प्राइस होगा सर। ठीक है, लेकिन मैं कोई जरूरी स्ट्रेट लाइन ही फिट करूँ, मैं कर्व भी फिट कर सकता हूँ, मैं एक्सपोनेंशियल कर्व भी फिट कर सकता हूँ, मैं कोई दूसरा कर्व भी फिट कर सकता हूँ। तो इन सारे कर्व्स में या फिर जो भी फंक्शंस में फिट कर रहा हूँ, इसमें सबसे बेस्ट कर्व कौन सा है या फिर बेस्ट फंक्शन कौन सा है। तो आपको मालूम है बेस्ट फंक्शन कौन सा होगा, जो सबसे मिनिमम एरर देगा। अब एरर कैसे पता करेंगे, तो जब मशीन लर्निंग की सीरीज स्टार्ट होगी देन वी विल डेफिनेटली नो अबाउट कि हम कैसे कोई बेस्ट फंक्शन या लीस्ट स्क्वायर फिटिंग कैसे करते हैं, फिर जिसका मिनिमम एरर होता है, तो वो फंक्शन हमें निकालना होता है। तो वो फंक्शन हम किन चीजों पे बेस्ट बनता है, उसके मैक्सिमा और मिनिमा की जरूरत पड़ती है हमें। we should know the maximum value and the minimum value of that particular function। उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें पता होना चाहिए टू कैलकुलेट लॉस या फिर एरर एरर कैलकुलेट करने के लिए। गॉट इट। तो मशीन लर्निंग में हमारे डेटा सेट पे कौन सा फंक्शन बेस्ट फिट करेगा, इसके लिए हमें उस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालना आना चाहिए। किस लिए, कि हम उसका एरर कैलकुलेट कर सके, जिसका एरर कम होगा वही फंक्शन हमारा सबसे बेस्ट फिटिंग फंक्शन हो। सिंपल, दैट्स वाई आपको किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम निकालना आना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं फंक्शन विद सिंगुलर वेरिएबल, फंक्शन विद सिंगल वेरिएबल, जो मैंने अभी ऊपर लिखा सिंगल वेरिएबल मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब या फिर मैं सिंपल लिख लूं, मेरे पास फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स। अब इसका मुझको क्या निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, आपको वही यूज करना है, उसी से आप उसका मैक्सिमम मिनिमम किसी भी सिंगुलर वेरिएबल का निकाल देंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करा दूँ। स्टेप वन है, अभी मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस होता है जब एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, मतलब जब फंक्शन x1 x2 या फिर कई ज्यादा वेरिएबल्स का फंक्शंस होते हैं, जब हमारे पास डेटा सेट में मान के लो, अभी चलो विल डील विद दोस थिंग्स आगे। ठीक है, अभी सिंगल वेरिएबल मान के चल रहा हूँ y इक्वल टू एफ एक्स है, मतलब सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, कौन, y। तो अभी आपको क्या करना है, पहले आपको डिफरेंशिएट, स्टेप वन में आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप x के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दे। तो मैं किसको करूंगा, y को dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब इस फंक्शन को मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। देन स्टेप टू में आप क्या करेंगे, जो भी डिफरेंशिएशन आपका आया डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप जीरो के बराबर इक्वल, मतलब जीरो के बराबर करेंगे। वहां से आप यू विल फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब इसको x जब आप जीरो के बराबर करेंगे तो जो वहां से आपको x की वैल्यूज निकल के आएंगी, वही वैल्यूज पर आपको चेक करना है क्या इन वैल्यूज पर फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देन उस डिफरेंशिएशन की जो इक्वेशन बन के आएगी उसको जीरो के बराबर करना है, देन सॉल्व दैट इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। गॉट इट। नो, 1 मिनट, 1 मिनट देना मेरे को, लेट मी कनेक्ट माय चार्जर लैपटॉप। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, अब आपके पास x की वैल्यूज आ चुकी है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दैट कि वेदर द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। ये करने के लिए आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप पे जाना है, स्टेप नंबर थर्ड। इसमें क्या करना है, उस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, किसको, जिसको आपने पहले कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये क्या होगा, एक वैल्यू आएगी। अब जो आपने x की वैल्यूज निकाली, फॉर एन एग्जांपल आपकी x की वैल्यूज आई है a कॉमा बी, ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन होगा, x का ही फंक्शन होगा, उसमें एक बार x इक्वल टू a पुट करेंगे। फिर आपके पास एक वैल्यू आएगी, मतलब x की वैल्यू कुछ आपने एक नंबर फिट कर दिया, रियल नंबर कुछ होगा आपने उसमें फिट कर दिया, तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक नंबर आए। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो आप क्या कहेंगे कि x इक्वल टू ए पर जो भी फंक्शन था आपका एफ ऑफ एक्स, वो क्या है, मिनिमा है, मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू पर आपके फंक्शन मिनिमम है।
और अगर d2y/dx², अगर मान लीजिए कोई वैल्यू है x इक्वल टू बी, उस पे आपने फिट किया तो आपकी वैल्यू जो भी आई, अगर वो लेस देन 0 आ रही है, तो आप क्या कहेंगे, x इक्वल टू बी पर फंक्शन जो है आपका f ऑफ x, वो मैक्सिमम, मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट यू हैव टू से हियर। ठीक, तो ये 3 स्टेप से आप किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमा निकाल सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर उस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर करना है टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को पर उन x की वैल्यूज को फिट करना है, ग्रेटर और लेस देन 0 पे चेक करना है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मिनिमा है, अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन मैक्सिमा है। ठीक है, नाउ लेट्स हैव सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करते हैं इसको लेके, कि फाइंड आउट करते हैं कि कोई फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम कैसे पता करते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, नाउ चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान लो कि मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और उसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3x² माइनस का 2x, कोई रैंडम फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा ऐसा थोड़ी है कि आप बस अपने नोन फंक्शंस को ही उसमें फिट करोगे अपने डेटा सेट पे, कि चलो भाई मैं स्ट्रेट लाइन ही फिट कर देता हूँ, पैराबोला, हाइपरबोला, या किसी भी तरीके का प्लेन फिट कर दो, कोई भी फंक्शन हो सकता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में कैन बी एनी टाइप ऑफ फंक्शन यू हैव टू जनरेट देयर। ठीक है, मैं कोई भी फंक्शन ले लिया, अब इसका मुझे क्या पता करना है, मैक्सिमम और मिनिमम पता करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे क्या है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, dy/dx, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूँ तो कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो आ जाएगा 6x माइनस का 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर करूंगा, मतलब dy/dx इक्वल टू 0 किया, इंप्लाइज दैट 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1 बाई, एक मिनट, 1/3, आपकी x की वैल्यू आ चुकी। अब मैंने बोला था कैन बी एनी नंबर ऑफ x यू कैन गेट, हो सकता है एक हो, एक से ज्यादा हो, डिपेंड्स अपॉन द इक्वेशन, पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, उसी हिसाब से आपको पता चलेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या था, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए dy/dx², तो एक बार आप निकाल ही चुके हैं, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 6x का क्या बन जाएगा, 6 हो जाएगा, और आगे तो 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब अभी जो वैल्यू आई है x इक्वल टू 1/3, और जो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है वो पहले से ही 6 एक वैल्यू आ रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या है, मिनिमा है। ठीक है, इसमें आपने x की वैल्यू फीड नहीं करी है, तो मैं कोई दूसरा थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मेरे हिसाब से मैं कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 3x³ थोड़ा सा, जिसमें x की एक दो वैल्यू है और फीड भी करना पड़े, 3x, या मैं कर देता हूँ इसको x³ माइनस 2x², ये फंक्शन ले लेते हैं, अब उसे हटा दीजिए क्योंकि उसमें x की वैल्यू फीड नहीं करना पड़ रहा है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं dy/dx, तो हमें क्या मिलेगा, 3x² माइनस का 2x, ये मिलेगा। अब इसको हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप हमारा क्या था, इसको 0 के इक्वल करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को dy/dx को, एक मिनट देना, 0 के बराबर करूंगा। ठीक है, तो कितना आएगा, इंप्लाइज दैट 3x² माइनस 2x इक्वल टू 0। यहां से मैं कह सकता हूं x अगर कॉमन ले लूं तो 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आएंगी, एक x की वैल्यू आएगी 0 और एक x की वैल्यू आएगी 2/3। अभी हमारे पास x की कितनी वैल्यूज आ रही, दो वैल्यूज आ रही, गॉट इट। अब इन वैल्यूज पे हमको चेक करना है कि गिवन फंक्शन, कौन सा फंक्शन, 3x³ माइनस का 2x², ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। तो मैं इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, थर्ड स्टेप, मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा, तो d2y/dx² वो कितना होगा, इसको इसी को मैं फिर से दोबारा डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो 2×3 = 6x, ठीक है, 6x-2। अब ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है, नाउ यू हैव योर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है कि फंक्शन मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, तो मैं दोनों वैल्यूज पे चेक करूंगा, एक बार चेक करूंगा x इक्वल टू 0 पर, एक बार चेक करूंगा x इक्वल टू 2/3 पर। लेट्स चेक आउट एट x इक्वल टू
जीरो पर, तो मैं x की वैल्यू है जीरो पुट कर दूंगा, तो 6 × 0 -2, दैट कम्स -2, 6 × 0 0, तो -2 है। अब -2 क्या है, लेस देन जीरो है। इट मीन्स दैट कि जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो कितना था, एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब -2x², एक्स क्यूब माइनस का 2x², ये फंक्शन x इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमा होगा, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू। गॉट इट, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू जीरो, मतलब पर्टिकुलर x इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी कि मिनिमम वैल्यू होगी, तो मैं बोलूंगा मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं दूसरी वैल्यू पुट करता हूँ d2y/dx² किस वैल्यू पर, x इक्वल टू 2/3 पे, तो वैल्यू क्या आएगी, 6 × 2/3 माइनस का 2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 4 - 2, दैट इक्वल टू 2। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 2, तो ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो। इट मीन्स दैट कि x इक्वल टू 2/3 पर जो आपका फंक्शन है वो मिनिमा है, सॉरी मैक्सिमा है, ग्रेटर देन जीरो है, तो मैक्सिमा होगा यहाँ पे, सॉरी उल्टा हो गया, मिनिमा होगा, ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 2/3 पर आपका फंक्शन की वैल्यू जो है कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, दैट विल बी द मिनिमम। तो अभी आप एबल हैं किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। आपको एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, जीरो के बराबर करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, पर्टिकुलर जो वैल्यूज आई थी एक्स पे उस पर चेकआउट करना है, ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो है। यू कैन इजिली फाइंड आउट दैट वो फंक्शन मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। इसका रेलेवेंस और इसका सिग्निफिकेंस इन मशीन लर्निंग वी विल सी इन द मशीन लर्निंग सीरीज, कि हम कैसे इसको मैं यूज करके आपको ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, एडम्स एल्गोरिदम को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, या फिर नेस्टेरोव एक्सेलरेटेड एल्गोरिदम को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं या पता करते हैं कि कौन सा बेस्ट होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम। नाउ बिफोर एंडिंग दिस सेशन, व्हाट आई विल डू, आपको बता दूं कि इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज होगा वी विल डील फंक्शन विद सेवरल वेरिएबल, फंक्शन विद सेवरल वेरिएबल। आप कहोगे सर एक तो अभी ये सब पढ़ लिया हमने, फंक्शन विद सिंगल वेरिएबल, अब ये सर सेवरल वेरिएबल क्या है। अभी सिंगल जो वेरिएबल है ना, एक्चुअल में आपका डेटा सेट ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपका जो y है आउटपुट होता है वो सिर्फ एक ही इनपुट पे डिपेंड करेगा, देयर कैन बी लॉट्स ऑफ इनपुट जिस पे आपका y आउटपुट डिपेंड करेगा। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि फॉर एन एग्जांपल कि अब मैं यहाँ पे फॉर जिस सिटी में रह रहा हूँ उसमें मैं घर फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो उस घर का मुझे प्राइस पता करना है। अब जो घर का प्राइस होगा जिसको मैं आउटपुट y बोल रहा हूँ, वो सिर्फ एक ही इनपुट पे थोड़ी डिपेंड करेगा वो कितने स्क्वायर फीट में बना है। लाइक स्क्वायर फीट हो गया घर का, उसमें कितने कितने BHK का है, ठीक, फ्लोर्स कितने हैं, ठीक है, एरिया कैसा है, रूरल या अर्बन एरिया में, पॉश इलाके में, तो देयर कैन बी लॉट्स ऑफ एक्स इनपुट्स, तो मैं इनको नाम दे देता हूँ x1 x2 x3 x4। तो अभी आपका y किस पे डिपेंड कर रहा है, चार लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रियल वर्ल्ड में डेटा सेट आपका कुछ इस तरीके से होगा, मोर देन वन वेरिएबल। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, y जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन फोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 x3 और x4। मे बी देयर सम रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 ऑल्सो, कि x1 x2 पे कैसे डिपेंड कर रहा है, x2 x3 पे कैसे डिपेंड कर रहा है, देयर कैन बी रिलेशन, और मोस्टली केसेस में रिलेशन होता है, इसीलिए हम कोरिलेशन मैट्रिक्स मशीन लर्निंग में फाइंड आउट निकालते हैं, जिससे हमें फीचर्स के बीच का कोरिलेशन पता चलता है। ठीक है, तो अब ऐसा अगर डेटा सेट, ऐसा अगर आपका फंक्शन है, मतलब इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, चार, मोर देन फोर वेरिएबल्स, तो इस ऐसे फंक्शन का हम कैसे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए आपको हेल्प चाहिए होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, पार्शियल डिफरेंशिएशन की। अभी आपने कंप्लीट डिफरेंशियल, कंप्लीट डेरिवेटिव सॉल्व किया जिसको बोलते हैं डी, मतलब कंप्लीट, अगर मैं बोलूं कंप्लीट डेरिवेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय dx, मतलब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं पार्शियल की बात करूं तो पार्शियल को लिखते हैं डेल बाय डेल एक्स, इसका साइन नोटेशन होता है डेल। डेल का मतलब होता है कि मैं पूरे फंक्शन को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1, पूरे फंक्शन को, कौन सा फंक्शन, f ऑफ x1 x2 x3 और x4,
जो कि 4x को कंटेन करता है, पर मैं डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, सिर्फ और सिर्फ x1 के रिस्पेक्ट में, बाकी x2 x3 x4 क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो ये इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। और तो हमें नेक्स्ट सीरीज में वन पॉइंट कैलकुलस के सेकंड लेक्चर में हम लोग फाइंड पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसके कुछ रूल्स होते हैं, चेन रूल होता है, उन चीजों को समझेंगे। देन वी विल फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमम इन द थर्ड लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ एनी हैव यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, प्लीज डू नॉट फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।